हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टूडेंट नंबर 1 में। आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ डिग्रीज के कैसे मान निकाल लेते हैं। हमें 4 कोऑर्डिनेट दिया है। 4 कोऑर्डिनेट में जैसे हमें निकालना हो गया माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा, ऐसे हमको मान निकालना पड़ेगा। अगर डिग्री में आ जाए हम कैसे मान निकालेंगे, ऐसे हम कैसे निकालते हैं। हमको पता है कि किसी चतुर्थांश में 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। 4 कोऑर्डिनेट हमको पहले से A, S, T, C। फर्स्ट में हमको पता होता है कि ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में माइनस प्लस होता है, थर्ड में माइनस माइनस होता है और फोर्थ में होता है प्लस माइनस होता है, प्लस और माइनस होता है। तो हमें पता है कि साइन कॉस जो ट्रिग्नोमेट्रिक होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट 6 अनुपात का होती है ऑल पॉजिटिव। साइन कॉस टेन कॉस और सेक और कोसेक 6 का होती है ऑल पॉजिटिव होती है। लेकिन सेकेंड वाले कोऑर्डिनेट में हमारा साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और जो बाकी हुए 4 बचे हैं कॉस टेन कॉट और सेक, ये हमारे क्या होता है निगेटिव होते हैं। थर्ड में टेन और कॉट का होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ में होता है कॉस और सेक। अगर हम इसे एक ट्रिक के माध्यम से समझे तो A, S, T, C। ए से मतलब कि ऑल पॉजिटिव, S से मतलब साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। और टी में टेन और कॉट, बाकी सब नेगेटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव। और सी का होता है कॉस और सेक, मतलब सी से कॉस है उसका उल्टा सेक पॉजिटिव और बाकी सब क्या होता है नेगेटिव होती है। इसमें हमें इस बार ध्यान देना है कि हमारी जो निष्पत्ति हो, निष्पत्ति का मतलब जैसे हमको साइन थीटा का हम 90 प्लस करते हैं, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, तो उसकी निष्पत्ति जैसे साइन का मान काश में चेंज होता है, या तो 90 डिग्री पर चेंज होता है या तो 270 डिग्री पर ही चेंज होता है। बाकी 360 है या 180 है तो 0 पर चेंज नहीं होता है। आइए देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। कुछ हमारे पास फॉर्मूला निकालते हैं कैसे। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 से मतलब छोटा, 90 से छोटा मतलब साइन मतलब 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। हमको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमको पता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमके ऑल पॉजिटिव होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का 6 अनुपात का होते हैं ऑल पॉजिटिव होते हैं। और 90 है, 90 का होता है जो निष्पत्ति बदलेगी, साइन का कॉस, कॉस का साइन होता है, टेन का कॉट, कॉट का सेक होता है, कॉट का टेन होता है, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक होता है। इससे निष्पत्ति हमारी बदलती है। हमें पता है 90 और 270 बदलती है, हमारे पास 90 है। साइन 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होती है और निष्पत्ति भी बदलती है। तो क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाता है, कॉस थीटा। अब हो गया साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा देखते कहाँ जाता है, साइन है फिर 90 प्लस, 90 से ज़्यादा, प्लस का मतलब ज़्यादा, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में। और जो सेकंड कोऑर्डिनेट में हमको पता है साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव होते हैं। हम क्या कहते हैं साइन 90 प्लस थीटा मतलब साइन का मान हमारा क्या होगा सेकंड कोऑर्डिनेट में प्लस होगा, मगर हमको पता है कि साइन का जो साइन 90 होता है 90 पर निष्पत्ति बदलती है तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। वो भी किसका पॉजिटिव, क्योंकि हमको साइन का जो मान होता है, साइन का मान कुछ भी आए मगर हमको साइन इसका मान हमारा क्या होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होगा। जो मान आएगा वो क्या होगा हमारा पॉजिटिव होगा। अब देखते हैं अब कॉस 90 प्लस थीटा का मान कैसे निकालेंगे। कॉस 90 प्लस थीटा मतलब कॉस 90 से ज़्यादा मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में हमको पता है कि कॉस का मान क्या होता है माइनस होता है, लेकिन कोसेक साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होता है। कॉस का होता है माइनस, माइनस होता है कॉस 90 प्लस थीटा का होता है साइन थीटा। 90 अंश पर हमारी निष्पत्ति बदलती है। हमको पता है कि 90 अंश पर हमारी निष्पत्ति बदलती है, मगर हमको यहाँ कॉस का मान निकाल रहे हैं। कॉस का मान हमारा कोई इस मान से मतलब नहीं, हमारे निकाल किसका मान रहे हैं ये हमको ध्यान दे रहा है। अगर हम कॉस का मान निकाल रहे हैं तो कॉस का मान इसमें क्या होता है माइनस होता है। जो मान आएगा उसको हम जिसके सामने क्या करते हैं माइनस लगा देते हैं। क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। अगर हम देखते हैं और साइन 180 प्लस थीटा करते हैं, साइन 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट हमको पता है कि टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं, मगर इस पर क्या होते हैं निष्पत्ति नहीं बदलती। जैसे निष्पत्ति इसमें बदलती, साइन का कॉस हो जा रहा था, कॉस का साइन हो जा रहा था, मगर इसमें क्या होती है बदलती नहीं होती है। साइन की साइन ही रहती है, कॉस की कॉस ही रहती है, और टेन की क्या होती है टेन ही रहती है, कॉट ही रहता है। इसी तरह टेन का मतलब टेन ही रहता है। साइन की होगा तो साइन ही रहेगा, रहेगी बात को पॉजिटिव नेगेटिव का बात ध्यान देना है। तो साइन 180 प्लस थीटा का होता है साइन थीटा हो जाएगा। साइन 180 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। अब रह गई बात पॉजिटिव लिखे या नेगेटिव लिखें साइन थीटा।
क्योंकि हमको पता है कि थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव होता है। मगर हमारा मान किसका है, साइन थीटा का है। साइन थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि हमारे पास टेन और कॉट रहता तो पॉजिटिव लिखते, मगर हमारा क्या है साइन है, साइन का हो जाता नेगेटिव हो जाएगा। अब है अगला सेक 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा। इस पर भी देख रहे हैं हमारे 270, हमने दो ही नंबर बताए हैं जितने भी चतुर्थांश होंगे, चतुर्थांश चारों में से केवल 90 और 270 पर ही बदलेंगे, 0 पर नहीं बदलेगा, नहीं 180 बदलेगा, नहीं 360 बदलेगा, बस केवल 90 और 270 पर ही क्या होती है हमारी निष्पत्तियाँ बदलती हैं। जैसे देखते हैं आप सेक 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा का मान कैसे निकालेंगे, बोलते हैं इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमको पता है कॉस और सेक का मान प्लस होता है, मगर निष्पत्ति बदलती है। कॉस और सेक का क्या होता है, कॉस और सेक प्लस होता है, मगर इसका मतलब कि सेक है हमारा, सेक का मान क्या हो जाएगा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। हमको पता है कि 270 पर निष्पत्ति बदलेगी, तो सेक क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हो जाएगा, सेक का हो जाएगा कोसेक थीटा। हमने ऐसे मान निकाल लिया। अभी फिर से देख लेते हैं इस कैसे मान आया है। सेक होता है सेक 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा मतलब कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाने का मतलब हो गया हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव रहेंगे। हमारे निगेटिव रहेंगे, हमारा सेक है, सेक का मतलब पॉजिटिव होगा। हमको यह भी ध्यान देना है कि 270 पर मान निष्पत्ति बदलेगी, सेक का मान हमने पॉजिटिव लिख लिया, मगर सेक का निष्पत्ति बदल क्या होती है कोसेक हो जाती है। अंतिम देखते हैं, एक और देख लेते हैं। जैसे tan 360 प्लस थीटा, tan 360 प्लस थीटा का मतलब जो है tan 360, कोई भी अगर हमको यहाँ से अगर हम गोला बनाए, जीरो से चल रहे हैं, ये हमारा क्या था जीरो थे, जीरो पे चले तो 90 पहुँचे, 90 से 80 पहुँचे, 80 से क्या 270 से 360 पहुँच गए। अगर हम 360 से ऊपर जाने लगे तो क्या होगा, सेकेंड राउंड लगाने लगता है, सेकेंड राउंड लगाने लगता है, क्या होगा फिर 360 से ऊपर जाएगा, फिर क्या होगा ऐसे सेकेंड राउंड लगाने लगा, अधिक मतलब जितने 3 से 360 से प्लस होगा सेकेंड राउंड लगाने लगेगा। तो ये कितना चलेगा, सेकेंड राउंड में जाने लगा। सेकेंड राउंड में जाने का मतलब है कि 360 से प्लस, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाने का मतलब ऑल पॉजिटिव होते हैं, मगर हमने बताया था 360 पर भी निष्पत्ति नहीं बदलेगी, पर दो ही पर निष्पत्ति बदलती है। तो क्या हो जाएगा, निष्पत्ति नहीं बदलेगा, ऑल पॉजिटिव रहेगा। टेन थीटा का होता है टेन ही थीटा, टेन थीटा, और उसका निष्पत्ति बदलता ही नहीं, मगर ऑल फर्स्ट में जाने का मतलब ऑल पॉजिटिव। 360 का प्लस है, 360 प्लस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाने का मतलब टेन थीटा ऑल पॉजिटिव। आइए इसी पर हमारे पास क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल कैसे हल करेंगे देखते हैं। अगर हमें इसका हम इरेज कर देता हूँ, अगर हमें दिया रहे, जैसे हमें मान दे दिया साइन 120 अंश का मान निकालिए, टेन 135 अंश का मान निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जैसे साइन 120 डिग्री का मान पूछ दिया हमें, हमको साइन 120 डिग्री का मान पूछे तो हम कैसे निकालेंगे। हम क्या करते हैं, साइन को दो भाग, साइन 120 अंश को दो भागों में बांट देते हैं, 90 प्लस 30, क्योंकि हमको साइन 120 अंश का मान याद करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है। हम क्या करते हैं, 90 तक हमको वैल्यू याद रहती है, क्या करें 90 प्लस 30 कर देते हैं तो 120 रहता है, इसको जोड़ेंगे तो 120। हमें पता चल गया साइन 90 प्लस, एक तरह से क्या हो थीटा हो गया, थीटा का मतलब कोण होता है, साइन 90 प्लस थीटा। हमको पता है कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है वैल्यू, कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा की जगह हमको 30 अंश, कैसे, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में जाने का मतलब साइन और कोसेक प्लस होता है, और निष्पत्ति क्या होती है बदलती है, निष्पत्ति बदलेगी तो साइन का कॉस हो जाएगा, और थीटा का वैल्यू कितना है 30 है, मतलब साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। हमको कॉस 30 अंश की वैल्यू हमको पता है कड़ी में 3/2, इसका मतलब साइन 120 डिग्री के वैल्यू हमारे पास कितने आ गई है, कड़ी में 3/2। ऐसे हम इसको निकाल लें। अगर और क्वेश्चन आ गया, जैसे टेन 135 अंश बोला हूँ, टेन 135 डिग्री आ गया, तो हम क्या करेंगे, टेन लिख देंगे, टेन 90 प्लस 45, 90 प्लस 45, हमको पता चल गया 90 प्लस पता है टेन 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा आ गया। अब टेन 90 प्लस थीटा का कैसे होगा, हमने पता है 90 प्लस थीटा में सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या था, निष्पत्ति बदलती है, तो टेन का हो जाएगा कॉट
45। अब रह गई बात पॉजिटिव लगाएं उसके सामने कि निगेटिव लगाएं। हमको पता है कि सेकेंड कोऑर्डिनेट में हमारा जो होता है 10 का होता है माइनस होता है। हमने 10 का को अगला वाला मान कुछ भी है उसे मतलब नहीं, हमको मान किसका निकालना था उस पर ध्यान देते हैं। हम 10 का निकालना था, मगर 10 हमारा क्या होता है सेकेंड कोऑर्डिनेट में माइनस होता है। माइनस हो जाता है मतलब कि हमारा माइनस cot 45 अंश हो गया। अब माइनस cot 45 मतलब cot 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, उसके सामने माइनस लगा दिया मतलब इसका वैल्यू कितनी आ गई -1। 135 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। अगर इसी तरह आपको बड़ा नंबर दे दिया जाए, जैसे में हमें दे दिया जाए साइन 210 दे दिया जाए तो कैसे निकालेंगे, या तो tan 210 दे दिया जाए या cot 210 दे दिया जाए। उसके ज़्यादा भी नंबर हो सकते हैं, जैसे मैं हम बोलूँ tan 210 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे तो हम 210 डिग्री जैसे डिफिकल्ट पड़ रहा है तो हम डिफिकल्ट को सॉल्व करके फॉर्मूले पर लगकर उसे सॉल्व करके हल कर लेते हैं। जैसे 10 को हम लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 30 लिख सकते हैं, क्योंकि हम 180 में 30 जोड़ेंगे तो 210 हमारा आ जाएगा। क्या हो जाएगा 180 प्लस 30 जोड़ देंगे। हमको पता है कि यहाँ आ गया, हम फॉर्मूला फिर लगा देंगे tan 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा में थर्ड कोऑर्डिनेट में हमको पता है कि tan क्या होता है पॉजिटिव होता है, cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। मगर हम tan 180 अंश पर निष्पत्तियाँ नहीं बदलती है। tan का cot नहीं होगा, cot का tan नहीं होगा, tan का tan ही रह जाता है, tan का tan ही रह जाता है, tan 30 ही अंश ही रह ही जाता है। इसका मतलब tan 30 ही रह जाता है। और कार्य किस चीज़ का रहेगा माइनस कराएगा या प्लस का, क्योंकि हमारे सामने प्लस कराएगा, क्योंकि हमको पता है कि थर्ड कोऑर्डिनेट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव होते हैं। तो हम क्या हो गया यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब हम tan 30 अंश लिख सकते हैं। tan 30 अंश का हमको वैल्यू पता है कि 1/√3 होती है। इसका मतलब हम tan 210 का अंश बराबर हम लिख सकते हैं 1/√3, क्योंकि हमारा 210 बड़ा नंबर था, इसको हमें निकालना डिफिकल्ट पड़ता। उसे हम क्या कर 2 भागों में तोड़कर हमने फार्मूले लगाकर उसका मान हम निकाल लिए। अगर उससे भी ज़्यादा बड़ा नंबर है हम क्या कैसे करते हैं, उससे भी जैसे ज़्यादा नंबर 1000 2000 ऐसे नंबर आए तो हम कैसे निकालते हैं। अगर ऐसे नंबर आ जाए तो हम क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है, यहाँ पर कुछ भी साइन का कोई भी मान हम रख लेते हैं, उसका फार्मूला होता है 360 गुणे n प्लस थीटा। अगर यहाँ चाहे तो हम साइन रख लें, साइन रख लें, कॉस रख लें, tan cot, यहाँ कुछ भी चीज़ का वैल्यू हम लगा कर रख कर हम निकाल सकते हैं। कौन से के नंबरों का बड़े नंबरों का जैसे हम निकालें साइन 1500 अंश का निकालें, क्योंकि 1500 बहुत ज़्यादा नंबर बड़ा अंक है, जिससे हमको निकालना क्या अंश का मान निकालना। डिग्री का मान फॉर्मूला होता है, क्या होता है जैसे हम 360 गुणे n प्लस थीटा, अब 360 गुणे n प्लस थीटा, इसके जगह हम कुछ भी मान रख सकते हैं। 10 टेग्नोमेट्री के 6 अनुपात में से कोई एक अनुपात जिसका मान निकालना रहे उसको मान रख सकते हैं। जैसे यहाँ हम साइन रख सकते हैं, तो साइन 360 इंटू n प्लस थीटा कर सकते हैं। कॉस रख सकते हैं, टेन रखते हैं। कॉट और कोसेक कोई भी मान जिसका मान निकालना रहे उसको हम क्या करते हैं रख लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में ले लेता हूँ साइन 1500 डिग्री, साइन 1500 डिग्री, ये हमारा क्या है नंबर तो बहुत बड़ा है। 1500 क्या है नंबर तो बहुत बड़ा है। जैसे साइन 60 अंश देता है, 90 अंश देता है, या साइन 135 देता है, तो कुछ छोटे छोटे हम अंशों को मान नंबरों का मान अंशों में जो होता है उसका हम मान निकाल लेते हैं। लेकिन हमको दे दिया है साइन 1500 डिग्री का मान निकालिए, 1500 डिग्री बहुत बड़ा नंबर है, तो उसके लिए हमको इस फार्मूला का यूज करते हैं। क्या करते हैं साइन n क्या है उसको n क्या है मल्टीप्लाई कर लेते हैं जितने नंबरों से। देखिए कैसे कर बता रहे हैं 360 गुणे 360 में गुणा कितना करें कि 1500 के करीब चल जाए, 1500 के करीब चल जाए। अगर हम 3 चौके के बाद 4 से गुणा कर देते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं, देखते कितना आता है 360 में अगर हम 4 से गुणा कर देते हैं तो 4 0 में 0, 4 6 का 24, 4 में 2 का और 4 3 12, 2 14, 1440। हमको चाहिए कितना 1500। अगर हम 1440 से प्लस 60 कर देते हैं कितना आता है 1500 आता है। 1440 प्लस 60 आता है कितना 1500। तो क्या करेंगे 360 गुणे 4, ये 4 हो गई, प्लस 60 हम जोड़ रहे हैं क्योंकि 1500 रहना है हमें। हम 1440 में हम क्या करेंगे 60 को जोड़ेंगे तब तो हमारे 1500 आएगा। तो हम 1440 में क्या करेंगे 60 जोड़ देते हैं। अब इसको हम पूरा सॉल्व करने पर हमारा कितना डिग्री आ रहा है 1500 आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे
इस वाले फॉर्मूला में जैसे हो गया साइन 360 इंटू एन प्लस थीटा के रूप का हो गया। तो क्या होता है, हमें यह फॉर्मूला होता है साइन 360 प्लस थीटा। जैसे हम मान निकाले साइन 360 प्लस थीटा, हमने बताया था केवल 90 और 270 पर निष्पत्ति बदलती है। निष्पत्ति का मतलब साइन के कास का साइन होता है, और 360 पर नहीं बदलती। साइन 360 प्लस थीटा मतलब फिर एक राउंड तक लगा लिया, अब दूसरा का राउंड फिर लगाने जा रहा है। तो 360 मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमको पता है कि आल पॉजिटिव होता है। साइन कितना हो जाएगा, साइन थीटा, जो थीटा का जो मान रहेगा वही, क्योंकि साइन का तो निष्पत्ति बदलनी नहीं है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आल पॉजिटिव होता है, निष्पत्ति नहीं बदल रही, आल पॉजिटिव मतलब साइन का साइन रहता है और उस थीटा का थीटा हो जाएगा, जो भी थीटा का मान रहे। उसी प्रकार साइन 360 इंटू 4 प्लस थीटा मतलब साइन 360 प्लस थीटा का कितना वैल्यू कितना होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा। और साइन हमको थीटा मतलब साइन 60 अंश, और साइन 60 अंश हमको वैल्यू पता है, हमने याद कर लिया है। हम लोग क्या वैल्यू क्या हमारी कड़ी में 3/2, इसलिए हम साइन बड़े नंबरों का भी मान निकाल ले रहे हैं, साइन 1500 डिग्री। हम बड़े नंबरों का भी इसी तरह का फॉर्मूला से क्या करें, मान हम निकाल ले रहे हैं। इससे बड़ा अगर दे दे उसका भी क्या करेंगे, वह नंबर एन का नंबर बढ़ा देंगे, 4 की जगह 5 का गुणा कर दें, उसको करीब में ला कर क्या करते हैं, उसको करीब में लाकर कुछ छोटे नंबरों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जिसका हमको वैल्यू पता रहती है। उसको क्या, उस नंबर को हमको जोड़ कर देते हैं। तो मतलब साइन 1500 डिग्री का मान कहता है कड़ी में 3/2। इसी प्रकार हम अन्य भी मानों को हम क्या कर, बड़े नंबर हो या छोटे नंबर हो, सबका मान क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हो सके तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा।